प्रादेशिक भूगोल की इस क्लास में आपका सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। जैसा कि आपको पता ही है, विगत कुछ सप्ताहों से हम प्रादेशिक भूगोल की यूनिट फर्स्ट को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। उसमें मुख्य चीज़ें थी प्रदेश, प्रादेशिकरण, उसकी संकल्पनाएं, वर्गीकरण के आधार इत्यादि। हमने एक छोटी सी चीज़ जो महसूस की कि जब प्रदेश और प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिर हमने विभिन्न प्रदेशों को बांटा, संकल्पना को समझा और उन्हें जानने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में मैं विगत जो 2-3 सप्ताह में आपने पढ़ा है उसी को रिपीट करने का प्रयास करूँगा। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई बिंदु जो वंचित रह गया हो आपसे, उसको आप पुनः समझ सकें। हमने बात की थी प्रदेश क्या है। हमने कहा था भूगोल मूलतः दिक् स्थान का विज्ञान है जो किसी भूभाग में परिघटनाओं की विविधता से, उसके अध्ययन से संबंधित है। वह दिक् स्थान जिसमें उन विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें ही वस्तुतः क्षेत्र, मंडल, प्रदेश की संज्ञा दी गई है। वैसे भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रदेश शब्द की विवेचना कई रूपों में की गई। सामान्यतया समान गुण एवं समान प्रवृत्ति वाले क्षेत्र को प्रदेश कहा गया है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था शुरुआत में कि भाई समान गुण है, समान प्रकृति है, वस्तुतः वही क्षेत्र प्रदेश है। लेकिन इसमें गुण, लक्षण आदि की भिन्नता के आधार पर हम इसे अलग अलग भागों में बांटते हैं। मानव वस्तुतः पृथ्वी पर विचरण करते हुए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है। ये क्रियाएं प्रकृति से सामंजस्य रखती है। धीरे धीरे क्या होता है, एक लंबे समय के सतत परिणाम से एक प्रदेश की आकृति विकसित होती है। यह है। फिर सवाल आए इसमें कि प्रदेश क्या है, तो आपको परिभाषा बताना है। इसकी परिभाषाएं 3-4 है, मुख्यतः हार्टशॉन की और हर्बर्टसन की है। हार्टशॉन ने कहा था प्रदेश एक निश्चित स्थिति वाला क्षेत्र है जो अपने आसपास के क्षेत्र से किसी न किसी प्रकार से भिन्न है। भाई हर्बर्टसन महोदय ने क्या कहा था, प्रदेश पृथ्वी तल का वह निश्चित क्षेत्र जिसमें भौतिक तत्वों तथा जीवधारियों में विविध संबंध है और विशिष्ट संबंध है, अर्थात भौतिक एवं मानवीय संबंधों में समरूपता है। तो आपको परिभाषा में इन चीज़ों के बारे में भी आपको बताना है। अब अगला कोई क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा प्रदेश की सामान्य विशेषताएं। प्रदेश में किसी एक भौगोलिक तत्व की समांगता होती है, उस तत्व की स्थिति विशिष्ट होती है। प्रदेश अपने आसपास के क्षेत्र से भिन्नता लिए होता है। प्रदेश मूलतः त्रिविमीय स्वरूप का होता है। प्रदेश मूलतः परिवर्तनशील प्रवृत्ति का होता है और प्रदेश समान विचार एवं समान रूप होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रदेश की व्याख्या एवं वर्गीकरण तथ्यों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। यहाँ मैं रोक के आपको एक बात और बताना चाहूँगा। परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जवाब किस तरह देना है, ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा। यह छोटी सी चीज़ है, आपसे जो सवाल पूछा जाए, जिस तरीके से पूछा जाए, आपको उसी प्रकार का जवाब देना है। विस्तार से मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिर अगली चीज़ आती है प्रदेश संकल्पना का विकास कैसे हुआ, वे कौन से ऐतिहासिक कारण थे जिनके कारण प्रदेश की विकास हुआ। तो इसमें ध्यान रखिएगा, वस्तुतः प्रदेश संकल्पना भूगोल विषय को संरचनात्मक एकता के सूत्र में बांधती है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जैसे स्थानीय समांगता, समविन्यास, जिन्होंने
प्रदेश की संकल्पना को विकसित करने का प्रयास किया। स्ट्रैबो, टॉलमी और अनेक प्राचीन विद्वानों ने अलग अलग प्रारूपों में प्रदेश की संकल्पना को समझाने का प्रयास किया। अब अगला बिंदु है प्रदेश के प्रकार। मैंने शुरू में बताया प्रदेश वर्गीकरण का आधार अलग अलग लक्षण और अलग अलग तथ्य है। मैंने बताया था प्रदेश तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसमें समरूपता या एकरूपता वहाँ के प्राकृतिक, जैविक एवं मानवीय क्रियाकलापों और परिवेशों से सृजित हुई है। अर्थात प्रदेश की सीमा में लक्षणीय तत्वों में समरूपता दिखती है। तो आपको ये चीज़ बतानी है। फिर हमने बात की थी विभाजन की। तो विभाजन में हमने बांटते समय 3 मुख्य भाग किए थे। एक लक्षण वाले प्रदेश, बहुलक्षण वाले प्रदेश और तीसरे पूर्ण प्रदेश। बहुलक्षण को हमने पुनः 2 उपभागों में बांटा था, केंद्र आधारित प्रदेश या आकृतिक प्रदेश। बाकी समग्र रूप से प्रदेशों को 11 निम्न भागों में बांटा जाता है। एक लाक्षणिक, बहुलाक्षणिक, सकल प्रदेश, समरूपी, सग्रंथित, सामान्य, विशिष्ट, प्राकृतिक, भौगोलिक, आकृतिक, कर्मोपलक्षी। हर प्रदेश की अपनी एक विशेषता है और हर प्रदेश अपने विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अपने आप को बांटता है या उसको बांटा जाता है और उसी आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे एक लाक्षणिक में एक लक्षण की प्रधानता होगी और बहुलाक्षणिक में 2 या 2 से ज़्यादा लक्षण होंगे। कंपेस पूर्ण प्रदेश है। कर्मोपलक्षी आर्थिक क्रियाओं द्वारा निर्धारित प्रदेश है। तो ये हम अलग अलग आधारों पर अलग प्रदेश बांटते हैं। फिर हमने पूरे विश्व को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था और आर्थिक प्रदेशों में बांटा था। तो पहले हम बात करेंगे आर्थिक प्रदेश के बारे में। आर्थिक प्रदेश वस्तुतः वह क्षेत्र है जिसमें सामान्य आर्थिक भूदृश्य की समरूपता मिले। वस्तुतः प्रादेशिक भौगोलिक तत्वों की सम्यक क्षेत्रीय संबद्धता जन संसक्ता का द्योतक ही आर्थिक प्रदेश है। ये वस्तुतः मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के विशिष्ट केंद्र हैं जहाँ पर विशिष्ट वस्तुओं का निर्माण होता है। ये परिभाषा जेनर ने दी थी। यदि प्रश्न में जब भी आप कोई उल्लेख करें